मनुष्य एक रचनात्मक एवं क्रियाशील प्राणी है जिसके पास कल्पना करने की अद्भुत शक्ति होती है। और जिस समय मनुष्य समस्याओं से घिरा रहता है और जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, इसी इच्छा शक्ति के फलस्वरूप हमारा क्रियाशील मस्तिष्क प्रेम एवं डर से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से काल्पनिक दृश्य बनाता है, क्योंकि यह कल्पना हमारे द्वारा ही स्वयं के अनुभव से प्रकट होता है। इसलिए इस पर हमारा विश्वास अधिक होता है, क्योंकि यही कल्पना हमारे अस्तित्व की रक्षा करने की अंतिम प्रेरणा स्रोत होता है। अर्थात इसके आगे हमारी कल्पना शक्ति शून्य हो जाती है और इसी बिंदु पर एक शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म होता है। सकारात्मक शक्ति से जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है, उसे प्रेमवश हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा आदि विभिन्न नामों से स्मरण करते हैं। और जो शरीर को हानि पहुंचाती है उसे डर के कारण शैतान, भूत प्रेत आदि विभिन्न नाम से संबोधित करते हैं। यह शक्ति हर मनुष्य के भीतर में जन्म लेती है, परंतु इसकी अवस्था भिन्न होती है और सबकी कल्पना एक जैसी नहीं होती है। इसलिए उस सकारात्मक दिव्य शक्ति का कोई वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता है, परंतु उस पर आस्था रखने से हमारे शरीर को सुख अवश्य ही मिलता है। जो मनुष्य सरलता से समझ नहीं पाता है, उसके लिए यह चमत्कार कहलाता है, और जो इस शक्ति को जानने एवं समझने में सक्षम होता है वह संत महात्मा कहलाता है। और इसी संत महात्माओं में एक उस परम शक्ति के लिए समर्पित होता है और दूसरा स्वार्थी बन जाता है। जो स्वार्थी बनता है वह अपने मान सम्मान एवं शारीरिक सुख भोग के लिए जो अज्ञानी होते हैं उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दुखी जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप जन्म होता है एक काल्पनिक भगवान जिसे लोग अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करते हैं। जब मनुष्य के पास किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होती है, तब भगवान के ऊपर आस्था एवं विश्वास कम रखते हैं, और जो प्राणी दुखी एवं समस्याओं से ग्रस्त होता है वे अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान के ऊपर अधिक विश्वास करते हैं, और स्वयं की शक्ति को भूलकर जो स्वार्थी एवं स्वयं को भगवान के दूत के रूप में प्रचारित करते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं, और वे दूत हमारे डर एवं परेशानियों का लाभ उठाते हुए परमपिता परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को छोड़कर कई काल्पनिक स्वरूप का निर्माण करते हैं और उसे जन जन तक प्रचारित करते हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान के कुछ स्वरूपों का वास्तविक सत्य का स्पष्टीकरण नीचे दिया जा रहा है। भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भगवान गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ गुणवान होता है। यह भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ हैं। पहला ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा यश, पांचवा ज्ञान और छठवां वैराग्य। यह 6 गुण है, वह भगवान है। इस परिभाषा से यह समझा जा सकता है कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, अपितु हमारे स्वयं के ही सदाचारी व्यवहार के गुण होते हैं। यदि यह गुण हमारे पास न हो तो मनुष्य की जीवन शैली अव्यवस्थित हो जाती है और वह दुख पाता है, और जब वह अधिक दुखी होता है तब अपने सुख की कामना के लिए दर दर भटकने लगता है। भगवान का एक शाब्दिक अर्थ और होता है। इसके अनुसार भगवान 2 शब्द भग और वाण से मिलकर बना है। भग का अर्थ है सृष्टि और वाण का अर्थ है स्वामी। इस परिभाषा के अनुसार यदि हम भगवान की कल्पना करते हैं तब सृष्टि का अर्थ होगा सारा संसार, हमारी धरती और 5 तत्वों का समूह, भूमि, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश। और इसको स्वामी जो सृष्टि के रचयिता हैं वह भगवान है। और यदि हम इसका सीमित अर्थ लें तो हमारा शरीर ही एक सृष्टि है, और जो हमारे शरीर को
जीवित रखने की प्रेरणा देता है वह उसका स्वामी अर्थात मनुष्य स्वयं ही भगवान है। और जो मनुष्य इस सत्य से अनजान रहता है वह बाहरी दुनिया में दिव्य शक्ति की तलाश करता रहता है और अपना सारा जीवन दुख एवं भ्रम में व्यतीत करता है। भगवान का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर सर्वोच्च या अंतिम वास्तविकता जैसे एक शक्ति, बुद्धि और अच्छाई से परिपूर्ण होने के नाते जिसकी पूजा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माता और शासक के रूप में की जाती है। संपूर्ण पितृसत्तात्मक और मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्मशास्त्रियों ने सिखाया कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस परिभाषा के अनुसार अपने जैसे एक शक्तिशाली समाज बनाने के लिए की गई कल्पना का आधार है जो प्राकृतिक रूप से हमारे उपयोग में आने वाली संसाधनों का स्वतंत्र रूप से एकाधिकार एवं उसका उपयोग करने की अनुमति देता है। असली भगवान का नाम क्या है? परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पाश्चात्य मतों में परमेश्वर की अवधारणा में यह गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे हैं। हिंदू धर्म ईश्वर को दोनों अर्थात साकार एवं निराकार रूप में देखता है। इसके अनुसार जो ईश्वर सब चीज़ों को साकार रूप देता है वो खुद भी साकार एवं निराकार रूप धारण कर सकता है। इस अवधारणा के पीछे का सत्य यह है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु की उत्पत्ति हुई है उन सभी का मूल रूप अति सूक्ष्म अवस्था में एक ही है। बस यह समय के साथ एक दूसरे जीवों में स्थानांतरित होती रहती है। जैसे प्रकृति में उपलब्ध पंच तत्व की शक्ति से पौधे अपना विकास करते हैं और उन पौधों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न जीव जंतु भोजन के रूप में करते हैं और इस जीव जंतु का उपयोग विशालकाय जीव शारीरिक विकास एवं शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। अर्थात यह सूक्ष्म ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भगवान का शुद्ध रूप क्या है? भगवान का वर्णन निर्गुण रूप में भी होता है और सगुण रूप में भी। जब साधु सगुण रूप में भगवान का वर्णन करते हैं तो वे चित्त को शुद्ध करता है। चित्त शुद्ध होने पर ही साधक निर्गुण ब्रह्म की बातें समझने का अधिकारी बनता है। भगवान की सगुण लीला हृदय की मलिनता दूर करने एवं उसे निर्मल बना देती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है जो अपने शरीर को जानने की इच्छा रखते हैं और भी दृढ़ता से इस कार्य में संलग्न होते हैं तब उन्हें हमारे शरीर के वास्तविक रूप की पहचान होती है। निर्गुण का अर्थात स्वतंत्र ऊर्जा और सगुण का रूप जिसे आँखों से देखा जा सकता है, जो प्रकृति में सर्वत्र फैला हुआ होता है परंतु वह किसी मानव रूप में नहीं। भगवान की मूल भाषा क्या है? भगवान आदम और हवा और भाषा के भ्रम से पहले सभी मानव हिब्रू बोलते थे, एक प्राचीन भाषा जो आज भी जीवित है और आधुनिक इजराइल में आम भाषा बन गई है। हालांकि आधुनिक हिब्रू प्राचीन हिब्रू से थोड़ा अलग है। इस परिभाषा से यह समझा जा सकता है कि किसी मानव समूह के द्वारा अपनी परिकल्पना को पंख लगाकर सारे समाज को अपनी ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू धर्म में भगवान का क्या अर्थ है? अधिकांश हिंदू एक सर्वोच्च ईश्वर ब्राह्मण में विश्वास करते हैं। प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म का अंश और उसकी अभिव्यक्ति है। हालांकि ब्राह्मण के गुणों और शक्तियों को देवी देवताओं की एक विशाल विविधता द्वारा दर्शाया जा सकता है जो सभी ब्राह्मण से उत्पन्न होते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म का अंश है। यह सत्य है परंतु यह किसी ब्राह्मण के लिए मान्य है, यह बातें सत्य नहीं है। यह एक व्यवसाय का जरिया मात्र है। जो मानसिक रूप से कमजोर एवं दुखी होते हैं वह सीधे उनके शरण में चले जाते हैं। भगवान की तीन परिभाषाएं क्या है? पश्चिम ईसाई विचार में ईश्वर को
पारस्परिक रूप से एक ऐसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें कम से कम 3 आवश्यक गुण हैं: सर्वज्ञता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वहितकारी, सर्वोच्च, अच्छा। दूसरे शब्दों में ईश्वर सब कुछ जानता है, उसके पास कुछ भी करने की शक्ति है और वह पूरी तरह से अच्छा है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह भी मानव के ही गुण होते हैं, परंतु अति कल्पना पूर्वक यह व्याख्या की गई है। क्या प्रकृति ही भगवान है? कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रकृति के इन 5 तत्वों से ही भगवान का वास है और इसलिए प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति के रूप में हमारे सामने निरंतर दर्शन के लिए उपस्थित रहता है। परंतु हम मोह माया में इस कदर खोए हुए हैं कि हमें प्रकृति में भगवान दिखाई नहीं देता और हम लगे रहते हैं आडंबरों को पूरा करने में और प्रकृति में फैले हुए समस्त संसाधनों को बड़ी क्रूरता एवं निर्ममता से दोहन करते हैं, जो एक प्रकार से ईश्वर का अनादर ही है और इसका दुरुपयोग करने से ही हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है जो वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं उनके शक्ति एवं महत्व का एहसास हम नहीं करते हैं और प्रकृति में विद्यमान भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से हमारे जीवन का पोषण होता है और यह प्रकृति के विशाल ऊर्जा के भंडार है और इसी ऊर्जा को प्राप्त कर सारे जीव जंतु जीवित रहकर अपने को विकसित कर पाने में सक्षम होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहकर अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। यह वास्तविक में हमारे लिए भगवान है जो हमारे सीधी सहायता करते हैं, परंतु हम इस पर अधिक ध्यान न देकर किसी दिव्य प्रत्यक्ष शक्ति की कल्पना करते हैं और यह आशा करते हैं कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति और भी है जिसे प्राप्त कर हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। परंतु मैं आपसे यह स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि अपने स्वभाव में सत्य का पालन करें, सदाचारी जीवन व्यतीत करें, तो सारे सुख की प्राप्ति की जा सकती है और इस पर किसी भी बाहरी शक्ति की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। बस हमारी भीतर उचित ज्ञान एवं समझ की आवश्यकता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है सारी शक्ति हमारे भीतर है और हमारे आसपास ही है, परंतु हम उसका सही से आकलन नहीं कर पाते हैं और हमारा संपूर्ण जीवन अज्ञानता के कारण दुख से भरा रहता है और इस दुख से उबरने के लिए हमें किसी बाहरी दिव्य चमत्कारिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सब बातों से आप सभी को यह बातें अवश्य ही स्पष्ट हो गई होंगी, वास्तविक भगवान कौन है और काल्पनिक भगवान कौन है और हमें किसकी खोज करनी चाहिए और किसके ऊपर पूर्ण भरोसा करना चाहिए। आप इसे स्वयं और अनुभव से विश्लेषण करें और अपने आप में संतुष्टि होने के पश्चात ही इसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सुरक्षित कर धन एवं सुख का संरक्षण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको एक उचित दिशा निर्देश देने के लिए सक्षम हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। एक रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।